बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीरो इन्फिनिटी टीवी। अल्लाह ताला आप पर हज़ारों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। आज हम बात करेंगे लोकस्ट या टिड्डी दल के बारे में कि क्या ये अज़ाब इलाही की शक्ल है या कुछ और। तो सबसे पहले देखते हैं कि टिड्डी दल असल में है क्या। टिड्डी हशरात की वो किस्म है जो बाज़ औक़ात झुंड की सूरत में इकट्ठी उड़ती हुई आती हैं और जिस खेत या फसल पर बैठ जाएं उसे चट करके चली जाती हैं। दरख्तों के पत्ते, फल और हर काबिल ज़िक्र चीज़ खा जाती हैं। उर्दू में इसका लश्कर टिड्डी दल कहलाता है। हुलिया के अतबार से टिड्डियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, बाज़ बड़ी और बाज़ छोटी होती हैं, जबकि रंग के अतबार से ये सुर्ख, जर्द और सफ़ेद रंग की भी होती हैं। टिड्डी की 6 टांगें होती हैं, 2 सीने में, 2 बीच में और 2 आखिर में। इस जानवर के अंडे देने का तरीका अजीब होता है। जब अंडे देने का इरादा करती है तो ऐसी सख्त और बंजर ज़मीन का इंतखाब करती है जहां किसी इंसान का गुज़र ना हुआ हो। फिर इस ज़मीन पर दुम से अपने अंडे के साइज़ के लिहाज से सुराख करती है जिसमें वो अंडा देती है, जिसके बाद वहीं रखे रखे ज़मीन की गर्मी से अंडे से बच्चे पैदा हो जाते हैं। टिड्डी इन परिंदों में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज़ करती हैं और अपने सरदार के ताबे और मुती होती हैं। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज़ करता है तो ये भी इसी के साथ परवाज़ करती हैं, और अगर वो किसी जगह उतरता है तो ये भी उसी के साथ उतर जाती हैं। हशरातुल अर्द में टिड्डी दल बड़ी मुनफरद हैसियत रखते हैं। ये इंतहाई मुनज़्ज़म होते हैं। ये किसी तरबियत याफ्ता फ़ोर्स की तरह हमलावर होते हैं और अपने पीछे तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ जाते हैं। ये मुत्तहिद होकर लहलहाते खेतों का रुख करते हैं और फसल तबाह करके आगे गुजर जाते हैं। टिड्डी दल की फ़ौज जिस खेत पर हमलावर होने का इरादा करती है, इस पर यह मुनज़्ज़म होकर एक सिरे से दाखिल होती है और दूसरे सिरे तक पहुंचने तक खेत उजाड़ देती है। ये इस वक्त तक तबाही फैलाती रहती है जब तक इस खेत में तमाम फसल तबाह बर्बाद ना कर दे। जब इसे मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब इस खेत में इसकी दिलचस्पी के लिए कुछ बाकी नहीं बचा, तो फिर ये अगले खेत का रुख करती है और इसे भी अपना शिकार बना डालती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात में ये सबसे बेरहम और खौफनाक किस्म है। इसकी तबाही के नताज बड़े भयानक होते हैं क्योंकि इसकी वजह से मुमालिक कहत साली का शिकार भी हो सकते हैं। रहा ये सवाल कि क्या ये अज़ाब इलाही की कोई शक्ल है, तो जनाब फ़िरौन की कौम पर टिड्डी दल एक अज़ाब की शक्ल में नाज़िल हो चुका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की 7वीं सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में इसका जिक्र किया है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, तो हमने इन पर तूफ़ान और टिड्डी और पिस्सू या जुएँ और मेंढक और खून की जुदा जुदा निशानियाँ भेजीं, तो उन्होंने तकब्बर किया और वो मुजरिम कौम थी। हुआ कुछ यूँ कि जब फ़िरौन की कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो तूफ़ान और बारिश ने इनका हिलना जुलना दोबार कर दिया। 7 दिन ये अज़ाब जारी रहा। फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि हम आइंदा से सही रास्ते पर चलेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआए रहमत की, जिसके बाद सब हालात नॉर्मल हो गए। फसलें भरपूर हुईं और खूब फल फूल लगे। जूँ ही इस कौम के हालात संभले तो वो फिर सरकशी पर उतर आए। इसके बाद अल्लाह ताला ने लोकस्ट या टिड्डी दल को भेजा जो उनकी सब फसलें, पत्ते, फल, तख्ते, मकानों के दरवाजे, हत्ता के लोहे की कीलें तक खा गए। इसके अलावा टिड्डी दल का जिक्र कुरान की सूरह नंबर 54 अल-कमर की आयत नंबर 7 में मिलता है। तो तुम इनसे मुंह फेर लो। जिस दिन पुकारने वाला एक सख्त अनजान बात की तरफ बुलाएगा तो उनकी आंखें नीचे झुकी हुई होंगी, कब्रों से यूँ निकलेंगे गोया वो फैली हुई टिड्डियाँ हैं। इस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते हुए काफिर कहेंगे ये बड़ा सख्त दिन है। इस आयत में भी टिड्डी दल को इस्तारे के तौर पर बयान किया है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपने अमाल का मुहासबा करें, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करें और ईमानदारी इख्तियार करें। टिड्डी दल हमारे मुल्क में डेरे डाल चुके हैं और अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे किसान बहुत खौफज़दा हैं और आम लोगों को भी खौफज़दा होना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो किसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में खुराक की कमी का बायस हो सकती हैं। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।